हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति आपके सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइको सोशल फार्मेसी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो साइको सोशल फार्मेसी से पहले समझते हैं कि सोशल फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी एक बहुत ही वास्ट फील्ड होता है जो दवाइयों के उत्पादन से लेके उसके वितरण तक, उसकी मार्केटिंग तक सब कुछ खुद में समेटा रहता है। पर इससे भी ज़्यादा कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं एज ए फार्मासिस्ट। हमारा सिर्फ उत्पादन या वितरण तक ही दवाइयों का यहीं तक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, बट उसके बाद भी जो जैसे कि कोई दवाइयों का सोसाइटी में अगर बुरा प्रयोग हो रहा है, असर हो रहा है, तो असर क्यों है, उससे कैसे डील करना है, ये सारा चीज़ हम सोशल फार्मेसी के अंतर्गत रख सकते हैं। Social pharmacy enables the pharmacy profession to act and take responsibility in its full scope with the problems of pharmacy and medicines in society. अब देखते हैं हम साइको सोशल वर्ड को। साइको सोशल वर्ड को हम दो वर्ड में तोड़ते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशल। साइकोलॉजिकल से मतलब है माइंड। माइंड मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ब्रेन की वर्किंग है, वो चाहे हमारी सोच हो, हमारा बिहेवियर हो, हमारा मूड हो, तो ये सारी चीज़ साइकोलॉजिकल में हो गया। और सेकंड हो गया सोशल। सोशल रिलेशंस हम कैसे रखते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम कोई भी इंसान अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे ज़रूरी होता है कि वो अपने आसपास, वो चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या वर्किंग प्लेस में उनके कलीग्स हो, इन सब से एक अच्छा व्यवहार बना के रखना और रकम की जो कंडीशंस जो होती हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। तो ये हो गया सोशल रिलेशनशिप। तो साइको सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। इट इज़ refers to the development of an individual's cognitive, emotional, intellectual and social capabilities and functioning over the course of lifespan। मतलब जब से अगर कोई इंसान जब पैदा होता है तब से लेके उसकी मृत्यु तक वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौर से गुज़रता है। वो अपनी सोच बेहतर, दूसरों के साथ बॉन्डिंग बेहतर करने में पूरी लाइफ लगा देता है। Social approach looks at individuals in the context of the combined influence that psychological factors and the surrounding social environment have on their physical and mental well-being and their ability to function। हम कैसे जानेंगे अगर कोई इंसान बहुत फिज़िकली फ़िट दिख रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली भी हेल्दी होगा। अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते सुनते हैं कि अचानक से कोई अच्छा नामी व्यक्ति जिसने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस मिला, उसे बहुत पैसे कमाए उसने और बहुत हेल्थ वाइज बहुत अच्छा था, सब कुछ था, पर उसने सुसाइड कमिट कर दिया क्योंकि वो डिप्रेशन से जूझ रहा था। तो ऐसे केसेस हम पढ़ने को हमें मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। हम सोशली दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हमारे अंदर जो समस्याएं रहती हैं, जो मानसिक समस्याएं हैं, जो चिड़चिड़ापन है या जो घबराहट है, वो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं और ऐसा डिसीजन लाइफ में ऐसा घातक डिसीजन हम ले लेते हैं। तो ये साइको सोशल अप्रोच जो है वो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, सोशल एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। साइको सोशल हेल्थ का 4 फैक्टर हैं: मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल। मेंटल से तात्पर्य है थिंकिंग, हमारे सोच, हम क्या सोचते हैं, हमारे कुछ
लाइफ में कुछ बिलीव्स, कुछ प्रैक्टिसेस हम करते होंगे कि किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी सोच को। ये हो गया मेंटल। स्पिरिचुअल मतलब एक एक ऐसी अनुभूति जैसे हम फील कर रहे हो कि हम सब एक सुप्रीम किसी पावर, जैसे गॉड है, गॉड को हम बिलीव करते हैं, हम उसके बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तो ये हो गया स्पिरिचुअल होना। थर्ड है इमोशनल होना। बहुत से लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत इमोशनल रहते हैं, उन्हें वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, तो इट इज़ द इमोशनल फैक्टर। लास्ट इज़ द सोशल फैक्टर, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि सोशल फैक्टर वो हो गया जैसे कि हम दूसरे लोगों से, समाज के दूसरे लोगों से, वो चाहे घर वाले हों या बाहर हमारे फ्रेंड्स हो, हम उनसे कैसा व्यवहार रखते हैं। तो इस हिसाब से सोशल हेल्थ हो गया, जो सोशल बॉन्ड्स हमारे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, और जो सोशल सपोर्ट हमको उन लोगों से मिलता है, ये सारे कुछ साइको सोशल हेल्थ के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, जो मैंने भूला कि थिंकिंग, हम कैसे थिंक करते हैं, हम हमारे लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उससे कैसे हम डील करते हैं, हम कैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बिना डरे हम उसको कैसे डील कर लेते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस इस स्क्रीन में दिख रहे हैं, लव, हेट, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, जॉय, ये सारी हम जो फील करते हैं हम, ये सारी फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट जो बताया था मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ, अ बिलीव इन ए यूनिफाइंग फोर्स दैट गिव्स पर्पस और मीनिंग टू लाइफ, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक यूनिफाइंग फोर्स जैसे कि गॉड है, उस पर बिलीव करना, जीवन जीने का कोई एक उद्देश्य होना, जैसे कि सच्चे राह पर, सच्चे पथ पर चलना, ये सारा स्पिरिचुअल हेल्थ बताता है किसी का। तो अगर ये मेंटली कोई, ये साइकिक रूप से अगर कोई परेशान हो, तो उनमें कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जो मेजर जो केस होता है वो है डिप्रेशन का, तो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, साइज़ोफ्रेनिया, साइज़ोफ्रेनिया मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स लाइक पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबियास एक्सेट्रा। पैनिक कर जाना मतलब जल्दी घबरा जाना या किसी चीज़ के प्रति फोबिया होना, अगर कोई भीड़ इकट्ठा हो गया तो हम घबरा जाते, ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते हैं। और हो लास्ट है सब्सटेंस अब्यूज़, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो लोग मेंटली साइकोसोशल तरीके से जो हेल्दी रहते हैं, उनका जीने का एक पर्पस होता है लाइफ का, वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, फिडेलिटी होती है उनमें, मतलब वो दूसरों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, लवेबल होते हैं, केयरिंग होते हैं और बहुत आशावादी रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आशावादी होना। लाइफ में हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, पर कोई व्यक्ति उस प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करता है, एक आशा रखते हुए कि हाँ मेरा कल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक नेचर। तो होपफुल मतलब आशावादी होना, ये सारे एक मेंटली, एक साइको सोशली हेल्दी पर्सन के गुण हैं। नेक्स्ट हम इसे आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले हम जानते हैं कि ड्रग्स क्या होता है। कुछ ड्रग्स रहते हैं जो हम मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी इंसान को होता है, अगर वो कोई डिप्रेशन में हो या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो ऐसे लोग कुछ ड्रग्स
लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो उनके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो वो ड्रग या तो लीगल होती है या फिर इलीगल होती है। इलीगल का मतलब ऐसे ड्रग्स जिसका प्रोडक्शन से लेके उसके डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ तक सब कुछ एक लिमिटेड, एक कंट्रोल मैनर में होता है। एक गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। जैसे हमारे देश में ओपियम मतलब अफ़ीम का उत्पादन पर बहुत उसमें कंट्रोल रखती है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, सब पे गवर्नमेंट नज़र रखती है और बाकायदा इसमें टैक्स भी लगता है जहाँ प्रोडक्शन होता है। तो इस टाइप के ड्रग्स जो साइकिक ड्रग्स कह सकते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या उनसे डील करने के लिए दी जाती है, उसी के बारे में देखते हैं। व्हाट आर ड्रग्स? अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स द psychological state of the body, such as how the central nervous system works. Drugs can be categorized according to whether they are legal or illegal. जैसे कि मैंने बोला कि लीगल ड्रग्स होता है और इलीगल ड्रग्स होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन में दिख रहे हैं। स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स। स्टिमुलेंट्स मतलब बॉडी को एक्टिव करना। डिप्रेसेंट्स मतलब अगर कुछ ज़्यादा मानसिक तौर पर बहुत बेचैनी है आपको, तो आपको मतलब शांत करना, कामिंग इफेक्ट देना। नेक्स्ट है पेन किलर्स। अगर दर्द हो रहा हो किसी जगह, किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, तो हम पेन किलर्स वगैरह लेते हैं। या फिर हेडेक हो रहा है तो पेन किलर्स लेते हैं। नेक्स्ट है हैलुसिनोजेंस। मतलब हैलुसिनोजेंस मतलब ऐसे ड्रग्स, जैसे कि LSD दिया हुआ है, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड को है वो एक भ्रम की स्थिति में लाते हैं। भ्रम मतलब जो हमारे आसपास वो चीज़ नहीं है, पर हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एनहांसर्स। ये काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन जब डोप टेस्ट होता है उनका, तो पकड़ाते हैं वो ऐसे कुछ ड्रग्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह, जो उनका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फील्ड में बढ़ाता है। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो CNS को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इलीगल और लीगल ड्रग्स का दिया हुआ है। मैं बता दूँ कि अल्कोहल हो गया या सिगरेट हो गया या फिर ग्लू इनहेलेंट्स हो गया, ये सारे लीगल कैटेगरीज में आते हैं। और बाकी जो इलीगल ड्रग्स है उसमें हेरोइन, कोकेन, LSD जैसे ड्रग्स आते हैं। इलीगल ड्रग्स क्या होता है? ए ड्रग दैट पीपल ऑफ एनी एज में नॉट लॉफुली मैन्युफैक्चर, पोजेस, बाई और सेल। ऐसा ड्रग जो इलीगली मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसका उत्पादन नहीं हो सकता, पोजेस मतलब उसे रख नहीं सकते, और बाई मतलब खरीद नहीं सकते, सेल मतलब बेच नहीं सकते, जिसकी उत्पादन, उसका पोजेशन, रखना, खरीदी या बिक्री पर लॉ का कंट्रोल हो। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं: हेरोइन, कोकिंग, मैरिजुआना एक्सेट्रा। अब इस टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम पढ़ने वाले हैं, ड्रग मिसयूज़ और ड्रग अब्यूज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग मिसयूज़। ड्रग मिसयूज़ क्या होता है? हम अक्सर इन जनरल हमें जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या फिर OTC मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके एक फार्मेसी स्टोर से ले सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन OTC मेडिसिन बोथ कैन बी मिसयूज्ड। कैसे मिसयूज़ होता है? जैसे कि हम किसी दवाई को जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं लेते, मतलब या तो हम स्किप कर जाते हैं, डोज मिस कर जाते हैं, या फिर प्रॉपर डोज जो
बताया गया डोज है उससे कम या ज़्यादा डोज लेते हैं, या फिर किसी और पर्पस के लिए लेते हैं, मतलब खुद के डॉक्टर हम खुद बन जाते हैं। या अचानक थेरेपी, किसी ड्रग की थेरेपी चल रही है तो हमारा मन किया भाई, हमने कुछ दिन दवाई लिया फिर उसको हमने स्टॉप किया, या फिर दवाइयाँ असर कर गई, उसके बाद भी हम प्रिस्क्राइब डेट के बाद भी हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये सारी जो गलतियां हम करते हैं मेडिसिन को लेकर, ये सारी ड्रग मिसयूज़ के अंडर कहलाती हैं। तो ड्रग मिसयूज़, टेकिंग और यूजिंग मेडिसिन इन अ वे दैट इज़ नॉट इंटेंडेड। ओके। जबकि ड्रग मिसयूज से अलग होता है। ड्रग अब्यूज मीन्स unnecessary use of too many drugs, the unwarranted use of non-use of any drug, the inappropriate use of drugs and coercive use of drugs। एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि अगर कोई स्लीपिंग पिल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और वो हमको उन्होंने एक पिल रात को लेने के लिए कहा है, तो हम उस एक पिल की जगह 2 पिल ले लेते हैं ताकि उससे बेटर इफ़ेक्ट, ये सोच के कि बेटर इफ़ेक्ट होगा। ये हो गया ड्रग मिसयूज़ का केस। जबकि अगर कोई इंसान इंटेंशनली खुद को हार्म करने के लिए या अपना कुछ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सुसाइडल केस में सुसाइड करने वाला होता है, काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि उसने काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां उसने बहुत सारी एक साथ कंज्यूम कर गई और उससे उसकी डेथ हो गई। तो ये जो इंटेंशनल हार्म कर रहा है वो बंदा, तो ये जो केस हुआ वो हो गया ड्रग अब्यूज़ का। ठीक है। इसके अलावा भी 2 टर्म हैं, ड्रग एडिक्शन और ड्रग डिपेंडेंस का। ड्रग एडिक्शन, एडिक्टेड हो जाना, जैसे अल्कोहल के आदी हो जाना। Addiction means continued use of a substance for a purpose other than food amount to addiction। जैसे कि अल्कोहल मैंने बताया कि उसका आदत बन जाना, उसको एक ओकेशनल ना लेके या फिर दवाई के रूप में ना लेके उसको डेली अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया ड्रग एडिक्शन एक टाइप का। ड्रग डिपेंडेंस मतलब अगर किसी ड्रग से हमें हार्म भी हो रहा है, ये जानते हुए भी कि उसकी नुकसानदायक असर है, फिर भी हम उस ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक परमानेंट फिजियोलॉजिकल चेंज होने लगता है। अगर हम उस ड्रग को ना लें तो हमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जब तक वो ड्रग हमें मिलता नहीं है, जब तक हम उस ड्रग को लेते नहीं अपने बॉडी में, तब तक हमें बहुत एक तकलीफ़ होने लगती है। तो ये हो गया केस ड्रग डिपेंडेंस का। टाइप्स ऑफ अब्यूज ड्रग, तो ये सारे स्क्रीन में जो दिख रहे हैं, नारकोटिक्स, हेलुसिनोजेंस, डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स और स्टीरॉइड्स, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया। नारकोटिक्स क्या होते हैं? नारकोटिक्स एक कुछ ड्रग्स रहते हैं जो उसका जो असल उद्देश्य रहता है वो होता है कि पेन से राहत देना, कोई दर्द है तो राहत देना, या फिर अगर नींद नहीं आ रही हो तो नींद को इंड्यूस करना। पर यही जब ज़्यादा मात्रा में लेने लगता है कोई व्यक्ति, तो उससे काफ़ी कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था, हेलुसिनोजेंस, इट अल्टर्स नॉर्मल थॉट्स, परसेप्शंस एंड मूड्स। एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे मूड को बदलता है। डिप्रेसेंट्स हमारे सीएनएस को एक कामिंग इफ़ेक्ट देता है, शांत कराता है।
स्टिमुलेंट्स इंक्रीज अलर्टनेस एंड एक्टिविटी, जैसे कि कोकेन है, वो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को एक अलर्ट मोड पर ले आता है, हम एक्टिव हो जाते हैं। और स्टीरॉयड से मसल ग्रोथ होता है, जिसके एग्जाम्पल एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आदि है। साइकोट्रोपिक ड्रग, एक वन ऑफ द ड्रग used for drug abuse. What are psychotropic drugs? It is a medication that is prescribed for the treatment of symptoms of psychosis or another mental, emotional, or behavioral disorder, and that is used to exercise an effect on the CNS to influence and modify behavior, cognition, or affective state. साइकिक वर्ड से क्या समझते हैं? माइंड, है ना। तो साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन ऐसे मेडिसिन जो हम माइंड से जुड़ी, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं रहती हैं, इमोशनल समस्याएं, मेंटल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर हो, तो उसको ठीक करने के लिए, हमारे उसको असर करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कहलाते हैं। तो इस साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की कैटेगरी है जो स्क्रीन में दिख रही है: एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड स्टिमुलेंट्स। नार्कोटिक्स. Narcotics are highly addictive drugs that reduces pain, alters mood and behavior, and usually induces sleep or stupor. Natural and synthetic narcotics are used in medicine to control pain. नारकोटिक्स एक आदत दिलाने वाला ड्रग है। उसका कंजप्शन के बाद इसकी आदत पड़ जाती है। इसका असल उद्देश्य होता है पेन को कम करना और स्लीप को इंड्यूस करना। 2 टाइप के नारकोटिक्स अवेलेबल हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ये आपकी स्क्रीन में ओपियम की खेती दिख रही है, जिसे हम अफीम भी कहते हैं। इसके सीड्स से और बाकी जो प्लांट पार्ट्स है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स रहते हैं, जिसमें से मॉर्फिन नाम का केमिकल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको एज ए पेन किलर फार्मेसी फील्ड में यूज़ किया जाता है। ये सारे कुछ और नारकोटिक्स आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं: कैनबिस, हेरोइन, LSD, एक्सेट्रा। Alcohol. Alcohol is a depressant which in low doses causes euphoria, reduces anxiety and increases sociability. In higher doses, it causes drunkenness, stupor, unconsciousness or death. Alcohol एक डिप्रेसेंट है जो कम अगर मात्रा में लेते हैं तो एक स्टिमुलेंट जैसे काम ज़रूर करेगा। जैसे कि अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो बहुत टॉकेटिव हो जाता है, अगर बहुत बात करने लगता है, कुछ ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है। पर जैसे जैसे अल्कोहल वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है एट हायर डोजेस, उसका जो माइंड है उसमें एक ड्राउजीनेस फीलिंग आता है, माइंड में वो एक स्लीप इंड्यूस करता है। और बहुत सारे केसेस में इतना ज़्यादा CNS को इफ़ेक्ट कर देता है अल्कोहल कि इतनी ज़्यादा मात्रा में उसके कंजप्शन से अल्कोहल के इंसान की डेथ भी हो जाती है। An alcoholic drink is a drink that contains ethanol, a type of alcohol produced by fermentation of grains, fruits, or other sources of sugar that acts as a drug. कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, कोई सीरियल्स, कुछ जैसे ग्रेन्स हो गए। फ्रूट्स में जैसे ग्रेप से वाइन बनता है, पोटैटो या बीट रूट से वोडका का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ऐसे
फूड प्रोडक्ट्स है जिनको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट मतलब यीस्ट के हेल्प से, यीस्ट एक टाइप का माइक्रोब रहता है, यीस्ट के हेल्प से उसको ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ट्रीट कर, माइक्रोब उस पर एक्ट करता है और वो फर्मेंट कर देता है उसको। टोबैको प्रोडक्ट्स। Tobacco products are made from the dried, processed leaves of tobacco plant. टोबैको प्लांट होता है जिसमें उस प्लांट का जो पत्ती वाला जो हिस्सा होता है उससे टोबैको का प्रोडक्ट बनता है, जिसे सुखाकर बनाया जाता है। इन टोबैको प्रोडक्ट्स में, तंबाकू उत्पादों में जो केमिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और जिसकी आधी लत लग जाती है, वो होता है निकोटिन। और टोबैको धीरे धीरे, टोबैको का जो पॉइजन है, जो निकोटिन का जो इफ़ेक्ट है, वो धीरे धीरे होता है किसी भी इंसान में। टोबैको प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, स्मोकलेस और स्मोक प्रोडक्ट। स्मोक मतलब जिसमें धुआं बनता है, सिगरेट, सिगार्स, पाइप्स जैसे, और स्मोकलेस जिसको हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, जो ऐसे तंबाकू के उत्पाद। ओके, तो हम स्क्रीन में देख रहे हैं ड्रग यूज वर्सेस ड्रग मिसयूज वर्सेस ड्रग अब्यूज। सब्सटेंस यूज, any use of mind altering substances like illegal drugs, cigarettes, and anything else that significantly alters the way we perceive the world. ऐसे इलीगल ड्रग्स का जो हमारे मानसिकता को किसी भी टाइप से चेंज करते हैं, जिसके कंजप्शन से, जिसको कंज्यूम करने से हमारे मानसिक सोच पर, हमारे बिहेवियर, हमारे मूड पर प्रभाव पड़ता है, और जो इलीगल होते हैं, ऐसे यूज़ को हम सब्सटेंस यूज़ कहते हैं। सब्सटेंस मिसयूज़, when someone uses legal substances in an improper or unhealthy way. मिसयूज़ जैसे मैंने पहले बताया था कि ये लीगल दवाइयाँ ही होती हैं जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, ये कोई इलीगल दवाइयाँ नहीं है, पर जो तरीका होता है उसे लेने का वो इम्प्रॉपर, वो गलत होता है, अनहेल्दी होता है, या फिर बिना किसी पर्पस के जब हम वो लीगल मेडिसिन को लेते हैं, तो ये सारे केसेस सब्सटेंस मिसयूज़ में आता है। लास्ट है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ ये ज़्यादा ही सीरियस एक प्रॉब्लम है, जैसे कि उसका ड्रग का यूज़ खुद को हार्म करने में, या फिर अल्टीमेटली वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हुआ हो, पर आफ्टर ऑल वो बॉडी को हार्म ही पहुंचा रहा है, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। होप यू अंडरस्टैंड। सो अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद जो टॉपिक है वो है सोशल इम्पैक्ट ऑफ सच एडिक्शंस ऑन सोशल हेल्थ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।